हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करूंगा और साथ ही उसका हल कैसे करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन, लिखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो डेट प्रदर्शित कीजिए कि e की पावर ax इज एन आइगन फंक्शन। यह एक आइगन फलन है किसका? ऑफ द ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स। ई एक्स इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स। यदि ई एक्स जो फलन है हमारा d अपॉन डी एक्स ऑपरेटर का आइगन फलन है, तब कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू का मान निकालना है। ठीक है। सो डेट e की पावर ए एक्स इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स, देन फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू एंड so that प्रदर्शित कीजिए कि e की पावर ए एक्स का स्क्वायर इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ d अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो हमारी जो समस्या है वो ये है कि हमें यह प्रदर्शित करना है कि ई एक्स ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स का आइगन फंक्शन है, यह हमें प्रदर्शित करना है। और साथ ही हमें इसके करस्पॉन्डिंग आइगन मान भी ज्ञात करना है और यह भी सिद्ध करना है कि e की पावर ए एक्स का स्क्वायर d अपॉन डी एक्स का आइगन फंक्शन नहीं है। ठीक है। नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन। जैसा कि हमें मालूम है कि e की पावर ए एक्स क्या है? आइगन फंक्शन है। सो हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। ठीक है, वेव फंक्शन। इसलिए ऑपरेटर क्या है हमारा? डी अपॉन डी एक्स। इसलिए डी अपॉन डी एक्स साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स। एंड दिस इज इक्वल टू, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ए ई की पावर ए एक्स होता है, राइट। और हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए इंटू साई, क्योंकि ई की पावर ए एक्स जो है साई के बराबर है। तुम्हारा ये हैंस ई की पावर ए एक्स इज एन आइगन फंक्शन ऑफ डी अपॉन डी एक्स। ये प्रूफ हो गया है। एंड इट्स आइगन वैल्यू, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? ए। कैसे मालूम चला? क्योंकि हम जानते हैं, पहले देख चुके हैं, ऑपरेटर एच, हैमिल्टनियन ऑपरेटर एच साई इज इक्वल टू पी साई होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? दिस इज ऑपरेटर, दिस इज फंक्शन, दिस इज आइगन वैल्यू एंड अगेन दिस इज ए फंक्शन। अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमारा यहाँ
पे ये ऑपरेटर था और ये जो वैल्यू आया है ये हो गया हमारा आइगन वैल्यू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि e की पावर ax जो है वो d/dx ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है और उसका कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन मान है वो है a। ठीक है, इसी क्वेश्चन में जो सेकेंड पार्ट है वह है साई इज इक्वल टू e की पावर ax स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या था e की पावर ax, यहाँ पे क्या है e की पावर x स्क्वायर में है। अगर फलन का मान ये हो तो हमें क्या प्रदर्शित करना है कि यह जो फलन है d/dx का आइगन फलन नहीं है। अगर इसको ऑपरेटर लगाने के पश्चात इस प्रकार से मान प्राप्त होता है तो वो आइगन फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं राइट नाउ d/dx साई, d/dx साई का मतलब e(ax) की पावर स्क्वायर, और जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आता है 2a e की पावर ax स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2a साई, सॉरी 2a, यहाँ पे x भी आएगा, x स्क्वायर 2x, x स्क्वायर करते हैं तो 2x, तो यहाँ पे आएगा x फिर e की पावर आएगा। तो जो फाइनल वैल्यू है हमारा है 2ax इंटू साई। Thus, result obtained is not constant factor। हमें बस जो भी परिणाम प्राप्त हो रहा है वो कांस्टेंट फैक्टर नहीं है। ये क्या है, एक फंक्शन है, x आ गया ना, वेरिएबल है यहाँ पे। तो रिजल्ट जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर नहीं है, स्थिरांक नहीं है जो कि साई से मल्टीप्लाइड होता है, बट अ वेरिएबल फैक्टर 2ax मल्टीप्लाइड विद साई। अतः हम कह सकते हैं कि e की पावर ax का स्क्वायर इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ d/dx। परिणाम हमारा कांस्टेंट के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, परिणाम क्या प्राप्त हुआ है 2ax इंटू साई। ये चूँकि वेरिएबल है, एक कांस्टेंट फैक्टर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फलन है वो आइगन फंक्शन नहीं है d/dx ऑपरेटर का। राइट, मुझे लगता है आप लोगों को इस बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जस्टिफाई वेदर द फंक्शन whether the function cos ax is an eigen function of first d/dx, second d/dx2। ठीक है, और साथ ही में पूछा है कि व्हाट इज द corresponding आइगन वैल्यू ऑफ corresponding आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू इफ एनी। तो हमें यहाँ जस्टिफाई करना है कि
जो फलन कोच ए एक्स है वह निम्न दो संकारकों का आइगन फलन है या नहीं। वो संकारक है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स और दूसरा है डी टू अपॉन डी एक्स टू। और साथ ही ये भी बोला है कि यदि इनके करस्पॉन्डिंग कोई आइगन मान है तो वो क्या होंगे। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो फलन है वो क्या है। सॉल्यूशन, हमारे पास जो फलन है साइन इसको बोलते हैं वो क्या है, cos ax। ठीक, पहला संकारक क्या है हमारा, d अपॉन डी एक्स साई, दिस इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साई का मान क्या है, cos ax। और जब हम कोच को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मान आता है हमारे पास, माइनस साइन ए एक्स आएगा पहले। सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ए एक्स, और ए एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ए। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस साइन, सॉरी माइनस ए साइन ए एक्स। अतः कोच ए एक्स डी अपॉन डी एक्स का आइगन फलन नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वह एच साई इज इक्वल टू ई साई के फॉर्म में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फलन है वो डी अपॉन डी एक्स का आइगन फलन नहीं है। और यदि आइगन फलन नहीं है तो इसका कोई आइगन मान भी प्राप्त हमें नहीं होगा। सेकेंड जो ऑपरेटर है हमारे पास वह है डी टू अपॉन डी एक्स टू, डी टू अपॉन डी एक्स टू। यहाँ हम रख देंगे मान साई, और नेक्स्ट स्टेप में साई का वैल्यू रख देंगे हम कोच ए एक्स अपॉन डी एक्स टू, मतलब दो बार हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो जब हम पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ए साइन ए एक्स, जैसा कि ऊपर हमें प्राप्त हुआ था। और जब हम इसको पुनः डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, माइनस ए स्क्वायर कोच ए एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर साई, क्योंकि साई कोच ए एक्स के बराबर है। तो देखते हैं बच्चों हम कि ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल इस प्रकार से प्राप्त हुआ है, ऑपरेटर इनटू फलन इक्वल टू ई इंटू फलन, ऑपरेटर इंटू फलन इज इक्वल टू ई इंटू फलन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोच ए एक्स ऑपरेटर डी टू अपॉन डी एक्स टू का आइगन फलन है। और यदि ये आइगन फलन है तो जो आइगन मान होगा, आइगन वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना एक एक स्टेप को कि क्या हो रहा है, ताकि एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, सो डेट इफ ऑल द आइगन फंक्शन so that if all the eigen functions of two operators दो संकारकों, कौन कौन से हैं, ए बी, संकारक है हमारे पास ए और बी,
commute with each other, commute with each other। क्या प्रदर्शित करना है हमको? यदि सभी आइगन फलन किसके, दो ऑपरेटरों ए और बी के सभी आइगन फलन कम्यूट, परस्पर एक दूसरे के कम्यूट करते हैं, कम्यूट को बोलते हैं विनिमय करते हैं। ये हमें शो करना है कि ए और बी दो ऑपरेटर हैं, इनके समस्त जो आइगन फलन हैं वो परस्पर विनिमय करते हैं, कम्यूट करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, किस प्रकार से लिखना है आपको सॉल्यूशन। कि माना कि संकार कौन कौन से, ए व बी, माना कि संकार को ए और बी के आइगन फलन जो है, इनका जो आइगन फलन है, आइगन वैल्यू या आइगन फलन, वह है हमारा साई आई, तथा इनके संगत आइगन मान जो है, इनके संगत कोरस्पॉन्डिंग आइगन मान, आइगन वैल्यू, वह है ए आई व बी आई। ऑपरेटर ए के लिए ए आई, ऑपरेटर बी के लिए बी आई, और जो आइगन फलन है वो हमारा है साई आई। तब आइगन मान समीकरण निम्न होगा। आइगन मान समीकरण मतलब ऑपरेटर ये हो गया ए, इसके साथ ये हो गया फलन, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, आइगन वैल्यू ए आई और फलन। और इसी प्रकार से ऑपरेटर बी के लिए फलन साई इज इक्वल टू आइगन वैल्यू बी आई और फलन साई, इस प्रकार से लिखेंगे। इसको हम बोलते हैं आइगन मान समीकरण। अब हम दोनों को साथ लें, ऑपरेटर्स को, ऑपरेटर्स ए और बी दोनों को साथ साथ लेते हैं, इकट्ठा लेते हैं। तो संकारक ए बी के आइगन फलन निम्न प्रकार प्राप्त होंगे। यहाँ हमने क्या लिया था, अलग अलग लिया है ए और बी ऑपरेटर्स को। अब हम इसको इकट्ठा लेके ऑपरेट करते हैं। किस पे ऑपरेट करेंगे हम, तरंग फलन जो है हमारा साई आई, यहाँ भी आप सॉफिक्स में आई डाल दें, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, पहले जो ऑपरेटर बी है वो इस पर क्रिया करेगा। तो ऑपरेटर बी ने क्रिया किया तो माना कि वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है वो उसको लिख देंगे हम, पहले तो इस प्रकार से लिखे चलो, ऑपरेटर बी साई आई, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू बी साई आई का मतलब क्या है, बी आई साई आई, ठीक है। और पहले ऑपरेटर बी ने साई पे प्रक्रिया किया, उसके बाद जो भी परिणाम आता है उस पर ऑपरेटर ए की क्रिया होगी। तो जब ए क्रिया करेगा तो ये क्या है, उसके लिए कांस्टेंट मान है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, बी आई ऑपरेटर ए साई आई, एंड दिस इज इक्वल टू ए साई आई। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, बी आई ए आई साई आई, ठीक है। होने के बाद ध्यान रखें कि जब दो ऑपरेटर एक साथ किसी एक फलन पर कार्य करते हैं तो जो नज़दीक वाला ऑपरेटर होगा वो ऑपरेट करेगा इस फलन पर, और उसके पश्चात इनसे जो भी परिणाम आता है, जैसे ये परिणाम आया, उस पर फिर दूसरा ऑपरेटर कार्य करेगा। जो भी रिजल्ट आता है वो आपके सामने। इसी प्रकार अगर हम संकारक, जैसे यहाँ पे हमने ए बी लिया, यदि हम संकारक बी ए लेते हैं, कम्यूट कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी, पहले ए था फिर बी था, अब यहाँ पे पहले ए बी है फिर ए है। तो इस प्रकार के जो संकारक है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम
बी ऑपरेटर ए फलन पर क्रिया करेगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पहले बी ऑपरेट हो रहा था, यहाँ पे पहले ए ऑपरेट करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बी ऑपरेटर ए साइन आई, और इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा बी ए साई आई, का मतलब ए आई साई आई। और इसको हम लिखेंगे ए आई ऑपरेटर बी साई आई, और बी साई आई का मतलब होता है बी आई। तो हमारा जो फाइनल परिणाम आएगा वो होगा ए आई बी आई एंड साई आई। ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि बी आई ए आई इज इक्वल टू ए आई बी आई होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर ए बी साई आई इज ऑपरेटर बी ए साई आई। ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू ऑपरेटर बी एंड ऑपरेटर ए, अर्थात परस्पर विनिमय होते हैं या कम्यूट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।